सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सितंबर की 18 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों के बारे में जिक्र करता है जो स्वयं कुछ नहीं करते, कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते, किसी बात को लेके गंभीर नहीं है, चलता है प्रकार की मानसिकता से जीते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य करता है उनके ऊपर उंगली उठाते, उनका मनोबल नीचे गिराना, कोई बुरा करता है उस बात को और बढ़ा चढ़ा के चार जगह बताते हुए मनोरंजन करना, इस प्रकार के मानसिकता के लोगों के बारे में प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा जिक्र करते हुए हम सबों से बातें करता है। हम सबों को एक खास संदेश देने के लिए और यह प्रसंग लिया गया है आज के दिन में संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 प्रसंग 31 से 35 का प्रसंग है। यहाँ पर सबसे आगे सबसे पहले ये लिखा है, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं। प्रभु यीशु कहता है, मैं इस पीढ़ी के लोगों की तुलना किससे करूं, किससे मैं कंपेयर करूं इनको। ये इस प्रकार के लोग हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इनका कोई तुलना ही नहीं है। इसका तात्पर्य ये है, वे किसके सदृश हैं, ये किसके सदृश हैं। प्रभु सवाल करता है, किसके सदृश हैं ऐसे इस प्रकार के लोग ना जो जिम्मेदारी लेते हैं, ना समझते हैं, अगर कोई लेता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये किसके सदृश हैं। वे बाजार में बैठे हुए चोकरों के सदृश हैं। बाजार में बैठे हुए चोकरों के सदृश यानी कि गैर जिम्मेदार लोगों के सदृश, जो किसी प्रकार की जिम्मेदारी ना लेते हैं, ना जानते हैं, ना संभालते हैं, ऐसे लोगों को गैर जिम्मेदार हम बोलते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के सदृश हैं। तो इस प्रकार से आज के सुसमाचार के द्वारा इस प्रकार के लोगों के बारे में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, बताता है, समझाता है। गैर जिम्मेदार लोगों का वर्णन हमारे सामने रखते हैं। उनके जीवन में गंभीरता नहीं, जिस प्रकार से सुसमाचार में लिखा है, उनके जीवन में गंभीरता नहीं। वे क्या करते हैं, वे एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुम नहीं रोए। क्योंकि इस प्रकार के लोग हैं, ना किसी के दुख से उनको कोई लेना देना है, ना सुख से लेना देना नहीं, बस बेकार की बातें करना। इस प्रकार के लोग किसी प्रकार को लेकर गंभीर नहीं है, किसी भी बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, चलता है मानसिकता। किसी भी बात को लेके, किसी के रोने से, किसी के हंसने से, किसी के दुख से, किसी के सुख से कुछ लेना देना नहीं है। किसी बात से उनको फर्क नहीं पड़ता। दुख तकलीफ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दुख तकलीफ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे लोग हैं, सबका निर्णय देने वाले लोग हैं। यूहन्ना बपतिस्मा के ऊपर उंगली उठाई, ये तो सबके साथ बैठता है और यूहन्ना बपतिस्मा के ऊपर अनेक प्रकार की टिप्पणी करते हैं। ये खाता पिता नहीं है, इसको अवधूत लगा है। प्रभु यीशु मसीह सबके साथ मिलने जुलने वाले पेटू है, पियकड़ है, पापियों के साथ मिलता जुलता है। इस प्रकार से टिप्पणी करने वाले सबके ऊपर टिप्पणी करते हैं। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, टिप्पणी करते रहते हैं सबके ऊपर, यहाँ तक भी मतलब किसी को नहीं छोड़ते, स्वयं को छोड़ के बाकी सब पर टिप्पणी करना, सबके ऊपर उंगली उठाना, सबके ऊपर निर्णय देना, हंसी मजाक उड़ाना। जिंदगी ऐसी उनकी बीत जाती है। ऐसे लोग हैं आज भी हमारे समाज में। इसलिए प्रभु इन सभी बातों को हमारे सम्मुख रखते हुए हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, सोच विचार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है कि हमें क्या करना है। आज के सुसमाचार में जो वचन हमने सुने हैं उसको लेकर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। क्या मैं गैर जिम्मेदार हूँ, इस बात को लेकर विचार करना है। क्या मैं भी इन्हीं प्रकार के लोगों के समान हूँ, दूसरों के बारे में बातचीत करना, टिप्पणी करना, उनके ऊपर उंगली उठाना, अच्छे कार्यों को लेके और उनका नीचे गिराना, कोई बुरा हुआ है और बड़ा चढ़ा के बताना। क्या मैं भी ऐसे कोई काम में शामिल हूँ, इस प्रकार का विचार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। क्या मैं जिम्मेदार हूँ,
स्वयं को लेके, मेरे परिवार को लेके, मेरे जिम्मेदारियों को लेके, मेरे कर्तव्यों को लेके क्या मैं जिम्मेदार हूँ। ये सबसे पहला विषय हम सबों के लिए मनन चिंतन करने का। दूसरा है, क्या मेरे जीवन में गंभीरता है, क्या मेरे जीवन में गंभीरता है, मेरे कार्यकलापों को लेके, मेरे कार्यों को और मेरे विश्वास को लेके क्या मैं जीवन में गंभीरता है। इस बात पर सोचने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। क्या मुझे इतवार के मिस्सा में नहीं भाग लेने से क्या फर्क पड़ता है, परम प्रसाद किस योग्यता से मैं लेता हूँ, क्या इस बात को लेके कोई तैयारी है, नहीं है, किसी प्रकार के सीरियसनेस, गंभीरता मेरे अंदर है। इन सभी बातों को लेके मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। क्या मैं किसी पर उंगली उठाता हूँ या फिर निर्णय देता हूँ। किसी पर उंगली उठाने की आदत, किसी पर निर्णय देने की आदत, किसी के बारे में बातें बनाने की आदत मेरे अंदर है, तो ऐसा है तो ये प्रभु का वचन है, हम इस बात को छोड़ें, ऐसी आदतों को छोड़ें। आगे प्रभु का वचन हमें बुलाता है, क्या मैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में पीठ पीछे बातें करते हुए, उनकी बातों को इधर उधर बताते हुए, फैलाते हुए क्या मैं मनोरंजन का माध्यम बनाता हूँ। ये भी एक विषय है सोचने के लिए, विचार करने के लिए। खुद कुछ नहीं करना बल्कि दूसरों को करने नहीं देना, ये इस विचारधारा के लोग हैं। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, इस बात को लेकर विचार करें। सबको अपने अपने कार्यों का, जीवन का लेखा जोखा प्रभु को देना है। सबको अपने अपने कार्यों का, अपने जिम्मेदारियों का लेखा जोखा प्रभु को देना है। इसलिए हम सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों को निभाते रहें। प्रभु के भय से, श्रद्धापूर्वक भय से हम जिएं। जहाँ प्रभु के प्रति श्रद्धापूर्वक भय है, वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चलता है। जहाँ प्रभु का डर नहीं है, वो एक कहावत है, जिसको ईश्वर का डर नहीं है वो उस व्यक्ति से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। जो ईश्वर से ही नहीं डरता, कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसे मनोभाव हमारा ना हो, ऐसी दशा हमारी ना हो, बल्कि ईश्वर के भय से, श्रद्धापूर्वक भय से हम रहें, भय से जिएं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और विश्वास का जीवन हम जीते रहें, उस विश्वास को कार्यान्वित करें और इस प्रकार से सुंदर जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करें। क्योंकि एक दिन हमारा न्याय होगा, न्याय के दिन हमें स्वर्ग या नरक तय किया जाएगा। इसलिए ऐसा जीवन बिताएं कि हम स्वर्ग जाने वाले कार्य हम इस धरती पर करते रहें। प्रभु के भय से, श्रद्धापूर्वक भय से हम जिएं, प्रभु के प्यार, विश्वास और भरोसे में और आगे बढ़ते रहें और प्रभु की आशीष हमारे पर बनी रहेगी। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों का आज के सुसमाचार के द्वारा अवगत कराता है, जगाता है, बुलाता है, निमंत्रण देता है। प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए, जिंदगी में गंभीरता में आगे बढ़ने के लिए, गंभीरता में अपने जिम्मेदारी कार्यों को करने के लिए, प्रभु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास कायम रखने के लिए और विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हम एक सुंदर गवाही बने प्रभु की, और विश्वास का जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हम एक सुंदर गवाही बने प्रभु की, और गवाही का जीवन जीते हुए प्रभु की महिमा और तारीफ करते रहें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।